मुल्क से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन-ओ-अमान के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। बोले, दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सूबों की सदात बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। हमें आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। उधर FBR ऑफिस के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FBR की डिजिटाइजेशन के सफ़र का आगाज़ हो चुका, रास्ते में हाल रुकावटें दूर करेंगे। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए आपने दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान का एक हाई पावर्ड डेलीगेशन जिसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, वो अफ़गानिस्तान जा रहा है और अच्छी तवक्कुआत और अच्छी ख्वाहिशात लेकर जा रहा है। मैं ये जो अफ़गान सिटीज़न्स के हवाले से और इल्लीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से दोबारा कह दूँ, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, कोई मज़ीद एक्सटेंशन का सोचे भी ना और कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। BBC ने एक पिछले दिनों खबर दी कि तकरीबन 1 मिलियन हथियार जो हैं वो भी उनमें से आधे जो हैं वो गायब हैं और वो शायद कई दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। इंडोज करती हैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ को। अमरीकी हथियार तालिबान के हाथ लगने की खबर हमारे मौक़िफ़ की तायद है। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलविस पाए गए। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अफ़गान बाशिंदों को बावकार अंदाज में वापस भेजा जा रहा है। गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। अफ़गान हुकूमत से वज़ारत ख़ारजा राब्ते में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में वफ़द अच्छी तवक्कुआत लेकर अफ़गानिस्तान जाएगा। तलाल चौधरी ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान में वही गैर मुल्की रहेंगे जो वीज़े पर आएंगे। वीज़ा पॉलिसी आसान की गई है, कोई भी पाकिस्तान आ सकता है। कानूनी दस्तावेज रखने वाले को घर और दुकान किराए पर दी जा सकती है। मिलिट्री तनसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी। क्या 9 मई पर इदारे ने किसी का एहतसाब किया? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के ट्रायल की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। आइन के आर्टिकल 8(3) में क्या है? क्या सिविलियंस इसके जुमरे में आते हैं? आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D1 आइन के नीचे बनाया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल आईनी तौर पर तस्लीम शुदा है। कोर्ट मार्शल ज़माना जंग नहीं, ज़माना अमन भी होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि ख्वाजा साहब, ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने गए और रोज़े गले पड़ जाएं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के लिए पिक एंड चूज़ किस तरह से किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि पिक एंड चूज़ वाली बात नहीं, जो जुर्म हो उनके मुताबिक देखा जाता है किस नौयत का और कहाँ लेकर जाना है। केस की नौयत मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत क्या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समाअत। उमर सरफराज चीमा का केस बानी PTI के मुकदमे के साथ यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है कि इस अगले हफ्ते सुनेंगे। बानी PTI का केस भी जिस्मानी रिमांड का है। उमर सरफराज चीमा का केस भी उसी नौयत का है। चाहते हैं कि जिस्मानी रिमांड के केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। मुल्ज़म रजा अली की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को 4 माह में फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, हम नहीं चाहते कि किसी भी फरीक के खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन आए। 3 माह से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन कई पोजीशंस पे मुशावरत के साथ वो पोजीशंस फिल करती हैं। जो पोजीशन की रैंकिंग है वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर है। और इन पोजीशंस के बावजूद पुलिस के एहलकार जहाँ पे होते हैं वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, और फिर उन्होंने हमें अरेस्ट किया, ना उनके पास अरेस्ट हुआ। जब आइन और कानून की हुक्मरानी न हो तो मुल्क टूट जाते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत किस कानून के तहत लेवी का निफाज कर सकती है? हुक्मरान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 3 माह से बानी PTI से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर होने के बावजूद भी पुलिस एहलकार मुलाकात की इजाज़त नहीं देते।
वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहल खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ होती है, लेकिन बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। बानी PTI से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त उनकी जमात ही जेल हुकाम को देती है। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। इनके लोग खुद ही पुलिस की वैन में बैठते हैं, फिर खुद ही अगले चौक में उतर जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक्स केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर और असद फारूक के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया 23,500 से ज़ायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। 5 माह में 28,219 घरानों को 30 अरब के बिलासूद कर्जे मिल चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज की कर्ज का प्रोसेस मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। घरों की तामीर का टारगेट हर सूरत पूरा करने का हुक्म। कहा, यह प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। बेघर अफराद को अपनी छत फराहम करने के लिए कोशा हैं। अवाम की खिदमत ही हमारा वाज़े विजन है। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में बारिश के बाद धूप निकल आई। फैसलाबाद, उकाड़ा और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, गुजरात, जहलुम, हाफिजाबाद, झंग, खुशाब और मियांवाली में भी बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मैदानी इलाकों में सूरज तप गया। लौके थपेड़े। लाड़काना गर्म तरीन शहर, पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू का दर्जा हरारत 48, हैदराबाद का 46, सक्खर का 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावल नगर का पारा 45, गोजरा का 42, लाहौर, पेशावर और कराची का 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की हिदायत कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्रुरी हो गई है। अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है, अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ। ये कोई मामूली केस नहीं, क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या नहरों पर कोई काम हो रहा है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अदालती अहकामात के बाद नहरों पर काम रोक दिया गया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। छह नहरें बनाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में ताकत का मुजाहिरा करेगी। पावर शो की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार कर लिया गया। पंडाल में 70,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को बड़ा चैलेंज नहीं समझता, यकीन है कि दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक का ताउन ज़रूरी है, हमें मुख्तलिफ शोबों में रिफॉर्म्स लाना होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में सूबों का अहम किरदार है। वफाक और बलूचिस्तान को सूबे की तरक्की के लिए साथ चलना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बलूचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वफाकी वजीर एहसन इकबाल के दरमियान अहम मुलाकात। किची कैनाल समेत जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ से सेक्रेटरी जनरल शंघाई ताउन तंजीम की मुलाकात। इसहाक़ ने इलाकाई अमन सलामती में शंघाई ताउन तंजीम के किरदार को सराहा। सेक्रेटरी जनरल ने SCO के रुकन ममालिक के इजलास की कामयाब मेज़बानी पर तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ
ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मुत्तहिदा अमारात, कतर, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत के एंटी नारकोटिक्स हुकाम का इंसदाद मनशियात के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से मुकम्मल ताउन का इरादा। रवां साल के आखिर तक पाक GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वुज़रा का इजलास बुलाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम मिलकर मुआशरे से मनशियात का खात्मा कर सकते हैं। हमने माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं, आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। 4 हुकूमती IPPs ने टैरिफ नजरसानी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। दरखास्त गुजारों में RLNG पर मबनी हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट और बलोकी पावर प्लांट शामिल। नेपरा IPPs की दरखास्तों की समाअत 24 अप्रैल को करेगा। वज़ीर आज़म का पंजाब में गंदम की काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश। कहते हैं 5.5 लाख काश्तकारों को 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी इंतहाई खुशाइंद कदम है। पंजाब में गंदम की काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट भी रिलीफ है। पाकिस्तान की खुशहाली किसान की खुशहाली से जुड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। गंदम की नई फसल आने के बाद आटा सस्ता होना शुरू। कमिश्नर कराची ने आटे की कीमतों में 10 रुपए से 17 रुपए फी किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। होल सेल में 2.5 नंबर आटा 17 रुपए सस्ता, नई कीमत 66 रुपए फी किलो मुकर्रर। होल सेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, नई कीमत 78 रुपए फी किलो मुकर्रर। चक्की आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, नई कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में भी आटा 40 रुपए फी किलो सस्ता, 110 रुपए किलो से कम होकर 70 रुपए फी किलो फरोख्त। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 15,217 मोटरसाइकिल जब्त। फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों वाली 1,124 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 9 से 18 अप्रैल तक की पेशरफ्त रिपोर्ट मुराद अली शाह को पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि 274 डंपर और टैंकर जब्त किए गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। नाबालिग ड्राइवरों को हरगिज सड़कों पर न आने दिया जाए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म। उमरकोट का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम जियालों का जश्न। सबतालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लाल चंद मालही ने 81,160 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सबतालपुर को मुबारकबाद। कहा सबतालपुर की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। आज हैदराबाद में NA 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा उमरकोट के अवाम ने फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। सीनियर सूबाई वजीर शजील इना मेमन ने नासिर हुसैन शाह और दीगर अहम शख्सियात का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। लाहौर हाई कोर्ट का चिंची रिक्शों की फैक्ट्रियां बंद करने का इंदियास। मौत केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा चिंची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंची रिक्शा बनाने वाली कंपनीज को बंद कर देना चाहिए। CTO ने कहा चिंची रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शों को इजाजत देना जुर्म है। अदालत ने कहा खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, पूरा शहर बंद न करें। मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन की वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं, इन्हें किसी और जगह बिठाएं। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है।